नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज़। अब खबरें विस्तार से। आज हम एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की बात करेंगे जो कि बेहद एनर्जेटिक है और बेहद कम समय के कार्यकाल में अपने कार्य का इन्होंने लोहा मनाया है। हम बात कर रहे हैं 2017 बैच के आईपीएस अफसर सुनील शर्मा की, जो कि अब सरगुजा जिले के नए एसपी होंगे। एसपी सुनील शर्मा के कामकाज के तरीके को जानने से पहले हम इनके पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। इनके पृष्ठभूमि को इसलिए क्योंकि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। एक सामान्य से परिवार में रहे इन्होंने अपने कड़े मेहनत और लगन की वजह से आईपीएस तक का सफ़र तय किया है। सुनील शर्मा, जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक छोटे से परिवार से आते हैं और फिलहाल इनके माता पिता गाजियाबाद में रहकर एक छोटा सा स्कूल संचालित करते हैं। सुनील शर्मा की शुरुआती पढ़ाई गाजियाबाद के इस सरकारी स्कूल में 10वीं तक हुई है। वहीं इन्होंने 11वीं और 12वीं की परीक्षा यूपी के बॉर्डर के पास स्थित शहादा में पूरी की है। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये दिल्ली से टीचिंग एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया, जिसके बाद ये एज ए टीचर के तौर पर 6 अप्रैल 2006 को दिल्ली के ही एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग का कार्य प्रारंभ किया और 2 वर्ष तक यहाँ इन्होंने नौकरी की। नौकरी के दौरान ही इनके एक सहपाठी शिक्षक ने इन्हें दिल्ली पुलिस एसआई के पद पर जबरदस्ती अपने साथ फॉर्म भरवाया और यहीं से इनकी ज़िंदगी ने एक नए सफ़र का रास्ता मिल गया। इन्होंने एसआई की परीक्षा दी और इस परीक्षा में ये पास होकर बन गए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा। जब इन्होंने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी तो इनके परिवार वालों ने इन्हें शिक्षक की नौकरी करने की ही सलाह दी, लेकिन तब तक इन्हें पुलिस के वर्दी का चस्का लग चुका था और इन्होंने अपने परिवार वालों को पुलिस की ही नौकरी में काम करने की बात कही। आखिर बेटे की जिद के सामने परिवार वालों ने भी इन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस की नौकरी करने इजाज़त दे ही दी और 2008 में इन्होंने दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग किया और करीब 5 सालों तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पाताल लोग, जो कि एक वेब सीरीज में भी दिखाई गई है, वहाँ के यमुना नगर में इन्होंने अपनी सेवा दी। यमुना नगर जो कि मिक्स पॉपुलेशन क्षेत्र है और हाई क्राइम रेट पिविलियंस एरिया है, जहाँ इन्होंने पूरे लगन और मेहनत से काम किया और पुलिसिंग की जो बेसिक फंडामेंटल है, लॉ एंड ऑर्डर है और गरीब तबके के बीच किस तरह पुलिसिंग होनी चाहिए, ये सीखने को इन्हें मिला। वहीं इनकी बचपन की बात करें तो माता पिता के शिक्षक होने के कारण ये बचपन से ही पूरे डिसिप्लिन में रहा करते थे, लेकिन ये जहां लोनी में रहा करते थे वो क्षेत्र हाई क्राइम का क्षेत्र हुआ करता था। यहां बात बात पे ही चाकू छुरियां बाहर निकल जाया करती थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण ये कभी गलत रास्तों पर नहीं गए, जिसका कारण ये अपने माता पिता का शिक्षा के प्रति हमेशा इन्हें जागरूक करके रखना था। लेकिन बचपन में छोटी मोटी शैतानियाँ ये भी आम बच्चों की तरह ही किया करते थे और यहीं से इन्हें क्या सही है और क्या गलत है इसका भी एहसास होने लगा और इन्हें ऐसा लगने लगा था कि यदि ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो इनका भविष्य भी गलत रास्तों पर जाकर खराब हो सकता है। वहीं इन्हीं सब के बीच जब ये कक्षा 7वीं में थे तो इनके पिताजी की नौकरी चली गई और इनके हालात बद से बदतर होने लगे। तब परिवार वालों के साथ इन्होंने सब्जी बेचकर करीब 3 वर्षों तक अपना जीवन यापन किया था, लेकिन इस दौर में भी इन्होंने और इनके परिवार वालों ने हार नहीं मानी और उस दौर को पीछे छोड़ते हुए एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे, जो हर उन लोगों के लिए मिसाल है जो अपने बुरे हालात में थक हार कर अन्य गलत रास्तों की ओर चले जाते हैं। बचपन से ही गरीब और कमजोरों का सहारा बनने वाले सुनील शर्मा ऐसे लोगों की मदद करना चाहते थे जिनकी कोई मदद नहीं करता था और इनके मन में शुरू से ही इनका सहारा बनने की ललक ही इन्हें आईपीएस तक का सफ़र तय करने में सफल बनाया। दिल्ली पुलिस में काम करते वक्त सुनील शर्मा अक्सर ये सोचा करते थे कि इस फील्ड में और आगे तक कैसे जाया जाए और इसी ललक ने इनके मन में यूपीएससी की तैयारी का बीज बो दिया और ये यूपीएससी की तैयारी में जुट गए, जहां इन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर लिया और 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी बन छत्तीसगढ़ कैडर में रायपुर पहुँच गए। एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि जब ये छत्तीसगढ़ कैडर के लिए चुने गए और इनके माता पिता को पता चला तो वो डर गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अक्सर नक्सली घटनाओं की बातें राष्ट्रीय स्तर पर आती थी। लेकिन जब ये रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ को जाना तो ये छत्तीसगढ़ को बिल्कुल अलग पाया। ये अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहे कि अब तो ये छत्तीसगढ़ को महतारी कहने लगे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपने काम से लोहा मनवाया है और अब सरगुजा जिले को एक ऐसा पुलिस अफसर मिलने जा रहा है जो दबंग तो है, लेकिन उनके लिए जो गरीब को सता रहा हो, जो गरीब के हक को मार रहा हो। सुनील शर्मा बहुत जल्द ही सरगुजा एसपी का पदभार ग्रहण करने वाले हैं।
लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से नारियल पानी व गन्ने के जूस की मांग बढ़ी है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बना रहे हैं व इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए नारियल पानी, गन्ना, बेल और आम के जूस का सेवन कर रहे हैं। तेज गर्मी के साथ नारियल व गन्ने के जूस का भी बाजार गर्म है। सामान्य दिनों की तुलना में अभी बाजार में नारियल पानी की मांग 2 गुनी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने से लोग नारियल पानी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाजार में सामान्य दिनों के तुलना में इन दिनों नारियल की आवक में 50% बढ़ोतरी हुई है। बाजार में हर चौक चौराहों पर इसकी छोटी बड़ी दुकानें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गन्ने के जूस को भी लोग पसंद कर रहे हैं। बाजार में गन्ना की मांग भी बढ़ गई है। अभी तो मैं मतलब रास्ता चल रहा हूँ, बहुत धूप है। धूप के कारण जो है ये जूस पीने का मन किया, ठंडा लगेगा करके, है ना। तो जूस पीने से तो ठंडा न लगता है। मैंगो जूस पीना चाहिए, दही पीना चाहिए, नींबू रस पीना चाहिए। इससे जो शरीर में जो है कि मतलब शरीर को ठंडा पहुंचाता है, शरीर को आराम लगता है। गर्मी में एकदम त्रस्त हो गए हैं। गर्मी में मतलब इतना गर्मी पड़ रहा है कि आदमी परेशान है। ऐसा ठंडा भी पीना चाहिए। अभी आम का जूस मिला तो आम का जूस पी रहे हैं, गन्ना का जूस। बहुत गर्मी में एकदम लस्सी। जिस तरह की अभी मई का महीना है और भीषण गर्मी से अपना अंबिकापुर शहर भी गुजर रहा है, तो ये नारियल पानी हो गया या आम का पाना हो गया, इन सब का जूस पीने से एक शरीर के अंदर का तापमान जो है वो नियमित रूप से जो होना चाहिए वैसा रहता है। लू से और अन्य बीमारियों से बचाता है। और ख़ास करके नारियल पानी तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है इस इतनी भीषण गर्मी के समय में। और अन्य भी जो जूस होते हैं, पेयजल होते हैं जो उपयोग में लाए जा सकते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 2 बच्चों की पढ़ाई कराने में असमर्थ परिजनों ने बच्चों के स्कूल में दाखिला कराने की मांग कर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के द्वारा दोनों बच्चों का दाखिला कराने का आश्वासन बच्चों के परिजनों को दिया गया है। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद बच्चों के परिजनों में हर्ष देखने को मिल रहा है, जहां अब बच्चे पढ़ लिख कर अपना बेहतर भविष्य गढ़ सकेंगे। दरअसल सरगुजा जिले के कोट वंदना में रहने वाली सुरफिला पैकरा अपने 2 भतीजों के साथ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में लगे जन दर्शन में पहुंची और अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल में दाखिले की मांग की। साथ ही बताया कि बच्चे के पिता किसी मामले में जेल में सजा काट रहे हैं और बच्चे की मां इन्हें छोड़कर चली गई है, जिसके बाद से दोनों बच्चे अपनी मौसी और दादा दादी के साथ रह रहे हैं, जहां परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दोनों बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल आदेश जारी कर बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने बीओ को निर्देशित दिया गया है और शुरू होने वाले नए सत्र में दोनों बच्चों को गांव के समीप बालक आश्रम में दाखिला कराया जाएगा, जिससे बच्चे अपना बेहतर भविष्य गढ़ सकेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी करने के बाद बच्चों को लेकर पहुंची उनकी मौसी और बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जिला प्रशासन की इस पहल पर बच्ची की मौसी ने जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है और बताया कि बच्चे पढ़ लिख कर एक नया मुकाम हासिल कर सकेंगे। मेरी जीजा जो हैं वो किसी कारणवश वो जेल में है और दीदी भी नहीं छोड़ के इनको चले गए। फिर इन दोनों को मेरे मम्मी पापा के साथ रहते हैं। फिर आज ऐसे ही मैडम के पास मिलने के लिए आए थे। फिर स्कूल में एडमिशन हो जाएगा बोले। कैसे पढ़ाने में कुछ दिक्कत आ रही थी आप लोगों को? क्या? जी, क्या? पढ़ाने में हम लोग को दिक्कत आ रही थी। वहाँ पे पढ़ाई के लिए वो चीज़ पैसा सब भी नहीं मिल पा रहा था। अब अच्छा लग रहा है। मैडम बोल दिए कि हो जाएगा सब कुछ, कपड़ा लत्ता और खाना पीना के लिए सब व्यवस्था हो जाएगा बोले। जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद।
दो बच्चे आए थे। ये बच्चे बतौली ब्लॉक से आए थे और उनकी मौसी हैं जो खुद भी नौजवान युविका हैं और उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि बच्चे को वो पढ़ाना चाह रही हैं लेकिन उनके माता पिता उपलब्ध नहीं हैं, उनकी केयर उनको मुश्किल हो रही है। तो तत्काल उसमें आदेश जारी किए हैं और बीओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो अब नया सेशन जो शुरू होने वाला है उसमें उसी गांव के पास एक आश्रम भी है लड़कों के लिए, तो उसमें दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया जाएगा और इस सेशन से वो लोग आश्रम के में पढ़ेंगे। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी, विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का
हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेती की जमीन पर टावर लगाने के ग्रामीण ने जनदर्शन में पहुंचकर शिकायत की है। टावर लगाने वाले लोगों ने हद तो तब कर दी जब जमीन मालिक को इसकी सूचना ही नहीं दी और ना ही कोई मुआवजा जमीन मालिक को प्रदान किया गया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम नर्मदा पारा चिखला डी का है, जहां रहने वाले आनंद ने बताया कि गांव में उनके पट्टे की भूमि पर एक मोबाइल कंपनी के टावर को लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी न ही जमीन मालिक आनंद को है और ना ही उनके किसी परिजनों को है। महीनों से भूस्वामी के द्वारा टावर लगाने वाले लोगों की खोज की जा रही है। टावर लगाने के बाद भी अब तक उन्हें उससे मिलने वाला मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका है, जिसको लेकर पीड़ित ने इसकी शिकायत जनदर्शन में पहुंचकर की है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यही टावर ला गाड़ी ने तक मुझको पूछबे नहीं करी, गाड़ी दिन मन मना। कब से गाड़ी से? 4 साल हो गई से। और तो यहाँ कई बार आ गए? 2-3 बार नकदी चाय देखो। तो का बोली यहाँ? कहीं नहीं बोले। तुम पैसा मिलते का टावर जो गाड़ी थे? नहीं मिली से को पैसा। तो गाड़ी टाइम तुमसे बात नहीं की कोई? नहीं करी। का समस्या हो से गाड़ी से तो है? अब का हो या जमीन उठाई से का हो? खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे? नहीं बनता है। का चाहता है? वहाँ भाई जमीन ले लें, ठीक करें, मुआवजा दे दें। नहीं, का करना है? तो यहाँ कलेक्टर कुछ नहीं बोली? नहीं बोली। कौन गाँव से आया है? चिखला डी नर्मदा पारा। तो लड़का उनका बात हुई थी का? नहीं हुई से। पूछे नहीं बोले? हाँ पूछे हूँ। कितना जमीन नहीं है मतलब? कम से कम 2 एकड़ का तो है। 2 एकड़। और का टावर लगा? लोहा की लकड़ी की टावर है? भाई मैं तो पढ़े लिखे जानवे नहीं करो, लोहा का है। लोहा का है ना? हाँ, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। उसमें भी यदि इस तरह से कुछ भी एक्शन किया गया है कि उनकी ज़मीन पे जो बिना किसी अनुमति के टावर लगाया गया है, तो जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले तो नियमानुसार जांच होगी और उसके बाद यदि कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो वो भी किया जाएगा। शहर से लगे ग्राम हसूली में शासकीय भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर भूमि अधिग्रहण करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की है। दरअसल ग्राम पंचायत करमाहा के ग्राम हसूली से आए लोगों ने बताया कि मथुरा के रहने वाले एक पंडित जी की 12 से 13 एकड़ की जमीन गांव में थी, जिस जमीन को पंडित जी के द्वारा सीमा देवी के पास बिक्री किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि में से कुछ जमीन सेटलमेंट की थी, जिसे क्रेता के द्वारा कुछ जमीनों का रजिस्ट्री कराकर पट्टा बनवा लिया गया। वहीं ग्राम की 7 एकड़ शासकीय भूमि, जिस पर आदिवासी लोग काबिज थे तथा उक्त भूमि पर खेती किसानी कर जीवन यापन करते थे, साथ ही उक्त भूमि से ही शमशान तक जाने के लिए सड़क भी बनाई गई थी, उस भूमि का फर्जी पट्टा बनाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हैं। समस्या हो रहा है सर, एक पंडित का जमीन था वहाँ मथुरा वाला, 12-13 एकड़ था, उस जमीन को बेच दिया तो सीमा देवी उस ज़मीन को खरीदा है। तो वो ज़मीन सेटलमेंट था कुछ,
तो उसको रजिस्ट्री करवाया, अपना पट्टा बनवाया। उसी समय जो है हम लोग का शासकीय ज़मीन था 6-7 एकड़, जिसमें आदिवासी लोग काबिज थे, कमा रहे थे, और उसमें शमशान घाट जाने के लिए रोड भी था। तो वो सब को जो है वो फर्जी तरीक़ा से पट्टा बनवा के और नपवा रहा था, और नपवा के JCB लगवा के पूरा रोड को कुड़वा दिया। तो कुड़ते समय हम लोग जाके बोले कि भई ये तो हम लोग का निस्तार का रोड है, शमशान घाट जाते हैं, इसमें लाइसेंस लेके, तो काहे कोड़ रहे हो, हम नहीं कोड़ने देंगे। तब बोला कि भाई इसको आप लोग फरिया लो, JCB वाला बोला, तब हम लोग जो है काम चालू करेंगे। तो काम बंद कर दिया है। तो ये सब को हम लोग छुड़वाना चाहते हैं, छोड़ दे। पूरा गांव का निस्तार का है, गरू भैंसा सब चरते हैं, रोड भी है उसमें, शमशान घाट के लिए उसमें रोड बनाएंगे हम लोग। कौन किसकी लापरवाही देखी जाती है? पंडित तो नहीं बेचा होगा सर, काहे कि शासकीय ज़मीन को कैसे बेचेगा? वो बोल दिया होगा कि ये मेरा काबिज है, इतनी बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता। समस्या है सर, एक मतलब गांव का ज़मीन बिक गया है। हम लोग का जो शासकीय ज़मीन रही, जो नाला रही, पानी जात रही, तो शमशान घाट है वहाँ हमारे पूर्वज लोग मतलब शमशान घाट जाने के लिए रोड बनाए थे। शासकीय प्लांट था, मतलब कईयों किसान कर रहे थे पहले, बहुत पहले, मतलब किसान मन काबिज थे। और अभी जो पता चला कि मैंने नहीं, वो ज़मीन बिक गया है। तो बिक गया है तो कौन खरीदा है? तो सीमा देवी के नाम से मतलब खरीदा गया है शायद उसको। कौन खरीदा है? सीमा देवी के नाम से है। सीमा देवी पति अंबिका प्रसाद कुछ करके है। और जब पूछने गया कि भाई एक ज़मीन को काहे खोद रहे हैं, JCB लगाए थे वो लोग, मतलब 25 तारीख के आसपास पूछने भेजवाया कि मतलब काहे खोद रहे हैं, रोड को काहे बगाड़ रहे हैं। तो बोले कि हम लोग के पास नक्शा है और कागज है, इसलिए हम मतलब खरीदे हैं। तो सरकारी ज़मीन को पट्टा बना दिया गया? हाँ, पट्टा बना दिया गया है। सीमा देवी के नाम से मतलब पट्टा बना है। जमीन कौन सी है? अब कौन सी है उसको तो प्राइवेट है कि सरकारी का है? शासकीय का है। शासकीय ज़मीन। हाँ, तो कैसे जानते हैं कि वो शासकीय है? और पट्टा भी तो हो सकता है। पट्टा तो पट्टा नहीं होगा, नहीं है, मतलब वो शासकीय है। पूरे परिवार मतलब गांव के जो थे ना, वो लोग कमा रहे थे पहले, तो किसी का पट्टा नहीं बना है। छोड़ दिए? नहीं छोड़े हैं, कमाते रहते हैं। लेकिन ये 7-8 ज़मीन है पूरा? लगभग 7 एकड़ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उस ज़मीन फर्जी तरीक़ा से हुआ है, मतलब वो मतलब निरस्त हो, रद्द है। वो गांव के निस्तार के लिए काम है। कि कौन किया है सब? किसमें मिली भगत है, किसकी है? इसकी एक गांव के था, मतलब पंडित था, मतलब मथुरा से, और ज़मीन था उनके पास 12-13 एकड़ ज़मीन था। उन्हीं को बेच रहा था। तो उसी समय वो सरकारी ज़मीन को भी बेच दिया, मतलब मिला करके। कि उससे शिकायत हुई है, तो जो इरिगेशन है उनको बोला गया है कि तत्काल उसमें जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर।
सिटी डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। ओपीजी एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट आरसीटी। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते आरसीटी का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल, अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर,
अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।